जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, CITS एडमिशन 2025 CITS RPL फॉर्म कब से शुरू होने वाले हैं। लगातार आप सभी में से बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे थे CITS करने का क्या ये एक अंतिम मौका है, ये सभी छात्र फॉर्म भर सकते हैं। तो कौन कौन से छात्र हैं जो इसका फॉर्म डाल सकते हैं और CITS RPL होता क्या है। जनरली बहुत सारे कैंडिडेट को ये भी डाउट है, तो सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। इसके फॉर्म कब से शुरू होने वाले हैं और CITS RPL की जो वैलिडिटी है, यानी इसका जो सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाता है, क्या वो आपका रेगुलर CITS जो होता है उसके इक्विवेलेंट होता है या नहीं होता है। सारे डिटेल इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले मैं आप सभी को यहाँ पर अवगत करा देता हूँ। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो कि आपका RPL जो है वो आपका क्या है, एक प्राइवेट, मान के चलिए आप CITS जो है वो प्राइवेट CITS कर रहे हैं, यानी रिकॉग्निशन ऑफ पीरियर लर्निंग। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। जैसा कि आप सभी ने सुना होगा, प्राइवेट BSc होता है, प्राइवेट BA होता है, यानी कि अपना डिग्री जो करते हैं ना प्राइवेट, उसी बेसिस पर आपका CITS भी ये आपका यहाँ पर प्राइवेट के तौर पर, यानी कि रिकॉग्निशन ऑफ पीरियर लर्निंग होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम के अंडर। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। सबसे मेन, आप सभी में से बहुत सारे छात्र छात्राओं का सवाल है कि इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। देखिए, सबसे पहले आपको इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में जानने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि फ्रेंड्स, आप सभी यदि इसका फॉर्म डालते हैं और फिर इसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो इससे बड़ा दुख आपको नहीं होगा। क्योंकि होता क्या है कि आपने इसने फॉर्म डाला, फॉर्म भरते टाइम भी आपने फीस दिया, उसका कुछ फीस था वो भी फीस पे किया, लेकिन आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। तो उससे पहले आपको क्या है, CITS जो RPL CITS है उसका आपको क्वालिफिकेशन का पता होना चाहिए, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है इसकी। देखिए, सबसे पहले आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन हो सकती है जिससे कि आप CITS RPL CITS कर सकते हैं। देखिए, आप सभी को ध्यान रखना है, आपके पास CTS यानी कि आपका ITI डिप्लोमा डिग्री, वो सभी कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सेकंड पोजीशन, आप देख पा रहे होंगे सेकंड पॉइंट पे, तो मिनिमम एज आपका 25 ईयर एंड मैक्सिमम एज आपका 62 ईयर यहाँ पर रखा गया है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट आप सभी का हो चुका है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे, द इंस्ट्रक्टर रेगुलर कॉन्ट्रेक्चुअल लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट या हैव एट्स लीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस टीचिंग इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर 3 पॉइंट को नोट करेंगे सभी कैंडिडेट। देखिए, यदि आप RPL के माध्यम से CITS करना चाहते हैं, ये आपका टर्न जो है, यानी कि जो वर्ड मैंने आपको बोला है वो बहुत ही अच्छा है कि आप यदि RPL के माध्यम से CITS करना चाहते हैं तो आपके पास रेगुलर या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल या फिर प्राइवेट सेक्टर से, तो आपको क्या होना चाहिए, टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना है, एटलीस्ट 3 ईयर। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। यदि आपके पास ये है तो आप RPL के माध्यम से CITS कर सकते हैं। कैसे करना है वो चीज़ आप सभी को बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे, यानी कि आपको सारी चीज़ें अवगत होनी चाहिए यदि आप RPL के माध्यम से फॉर्म डाल रहे हैं, क्योंकि पिछले साल जो है वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के जो है वो फॉर्म रिजेक्ट किए गए थे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखिए, RPL अंडर CITS मैंने आप सभी को बताया DGT कंडक्ट कराता है, जो भी स्कीम है इसकी। स्पॉन्सर सबसे मेन है फ्रेंड्स, यहाँ पर स्पॉन्सर वाली जो टर्म दी गई है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप इसका फॉर्म भर रहे हैं तो आपको एक स्पॉन्सर लेटर इंस्टीट्यूट से अप्लाई होता है, यानी कि इंस्टीट्यूट वाले आपको एक स्पॉन्सर करते हैं, स्पॉन्सर लेटर बना के देंगे। वो आपको क्या करना का, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आपको अप्लाई करना होगा, यानी कि अपलोड करना होता है उसमें। तो स्पॉन्सर लेटर कहाँ से बनता है, जिस कॉलेज से आपने, यानी आपका रेगुलर रहा है या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल आपका जो है, जो आप मतलब इंस्टीट्यूट में टीचिंग करा रहे हैं, इंस्ट्रक्टर के तौर पे पढ़ा रहे हैं, तो उसको वही कॉलेज आपको क्या करेगा, स्पॉन्सर लेटर बना करके आपको देगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पर देख पा रहे पॉइंट नंबर 5 की देखेंगे, तो 5th में आपका दिख रहा है, तो यहाँ पर निमी में एटलीस्ट मंथ ऑफ बिफोर शेड्यूल डेट, यानी एग्जामिनेशन। ये सारी चीज़ें आप सभी को निमी की तरफ से जो भी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कब से होगा, आपका कब सबमिट करना है, एक्सपीरियंस, और आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपका स्टेट डायरेक्टरेट या प्रिंसिपल से इशू होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्लेम एक्सपीरियंस प्राइवेट, ये सब चीज़ देखिए, मैंने जो बताया आपका ES यहाँ पर EPF लिखा हुआ है, ये भी स्लिप आपके पास होना चाहिए, यानी कि प्राइवेट से है आपका
तो ये सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए। तो क्लियर है। लेकिन इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, स्पॉन्सर ऑथराइज होना चाहिए, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखेंगे। किस किस से आप सभी यहाँ पर देख पा होंगे, यानी आपका जो है कंपटेंट जो रखा गया है, स्पॉन्सरिंग जो रखा गया है वो प्राइवेट प्रिंसिपल डायरेक्टरेट हो या फिर आपका प्राइवेट ITI हो, जो कि आपका DGT और SCVT से या फिर NCVT से क्या होना चाहिए, अप्रूव होना चाहिए। तो आप यहाँ पर जो है मतलब आपका कोई भी यहाँ पर जो आपका प्राइवेट कॉलेज है या फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज है, तो वो सभी जो आपको यहाँ पर मतलब स्पॉन्सर कर सकते हैं। जिनके पास NCIC सर्टिफिकेट यानी CITS नहीं है, उन्हीं के लिए है ये। मान करके चलिए आप एक एग्जाम्पल पे आपका प्राइवेट CITS, यानी कि आपने क्या है, आप टीचिंग कर रहे हैं, आपको 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 3 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन आपके पास CITS का सर्टिफिकेट नहीं है, जिसे आप NCIC सर्टिफिकेट कहते हैं। तो आप ऐसे मतलब आपको क्या है, रेगुलर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ एक बार फिर से कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, RPL के माध्यम से आप CITS कर रहे हैं और आपको डॉक्यूमेंट्स जो है कौन कौन से लगने वाले, फोटो सिग्नेचर, ये तो हो गया। देखिए मैंने कहा था कि आपको स्पॉन्सर लेटर फ्रॉम इंस्टीट्यूट विद एक्सपीरियंस स्पेसिफाइड, यानी कि आपका 3 साल का एक्सपीरियंस का या फिर ज़्यादा साल का है, जितने भी साल आपने वहाँ पे टीचिंग किया है, उसका स्पॉन्सर लेटर इंस्टीट्यूट आपको देगा, तो उसको आपको अपलोड करना होता है। उसके बाद आपका 10th है, फिर ITI क्या है, जो भी क्वालिफिकेशन है आपका, डिप्लोमा है, डिग्री है, वो अपलोड करना होता है। और आपका जो है, जो मैंने आपको बताया GPF और EPF डॉक्यूमेंट्स भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होता है। तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स में अपलोड होती हैं। ड्यूरेशन मैं आप सभी को बता दूं, जो RPL के माध्यम से CITS करते हैं उनका भी सर्टिफिकेट सेम होता है, और जो रेगुलर अभी कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता है जो सेशन चला हुआ है, तो उनका भी सर्टिफिकेट जो है वो सेम रहता है। यानी कि RPL वाला जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो भी सेम रहेगा, NCIC DGT का सर्टिफिकेट मिलेगा। और इसमें ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं, सिर्फ ड्यूरेशन का यहाँ पर अंतर रहता है, जो कि आप देख पा होंगे 4 से 8 वीक यहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब तो ऑनलाइन का है, पिछले साल ऑनलाइन दी गई थी, तो ऑनलाइन तरीके से आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, यानी कि आपको 4 से 8 वीक आपको यहाँ पर ट्रेनिंग, यानी RPL में आप क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स सबमिट हो जाते हैं, यानी कि आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है, अप्रूव हो जाता है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर क्लासेस आपकी 1 मंथ आपको यहाँ पर देख पा होंगे, वो ये कुछ आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपको मतलब कि सेल्फ लर्निंग करना पड़ता है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो 4 से 8 वीक की यहाँ पर चलने वाली है। उसके बाद आपका एग्जामिनेशन का शेड्यूल जारी कर दिया जाता है, प्रैक्टिकल कब होगा, आपका CBT कब होगा, उसके बाद आपका रिजल्ट आता है। तो उसके बाद आप पास हो जाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो इस चीज़ का सारी डिटेल में आप सभी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नीचे अब आते हैं इक्विवेलेंट, जो आप देख पा रहे होंगे सर्टिफिकेट इशू को लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट रहता है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे 1 ही साल का सर्टिफिकेट सभी को दिया जाता है, जो कि CITS जो रेगुलर कैंडिडेट हैं उनको भी वही प्रोवाइड होता है, और RPL वाले कैंडिडेट को भी वही अलाउ किया जाता है, यानी कि वही प्रोवाइड किया जाता है। और जहाँ पर भी आपने देखा होगा, अक्सर जिस भी डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी आती है टीचिंग की, यानी कि इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आती है, तो उसमें आपका RPL लिखा होता है या फिर आपका रेगुलर CITS लिखा होता है। तो दोनों के लिए योग्यता जो आपका जो इक्विवेलेंसी है वो दोनों की बराबर है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पिछले साल की बात कर रहे हैं, 2024 में जो इसका एग्ज़ाम हुआ था, तो उसको लेकर के, तो इसके फॉर्म कब तक आने वाले हैं और कौन कौन से कैंडिडेट भर पाएंगे, वो तो मैं आप सभी को बता चुका हूँ, सारे डाटा आपके क्लियर हो चुके हैं। लेकिन इस बार अभी तक इसके फॉर्म नहीं आए हैं, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे। अभी केवल इस बार डिले है थोड़ा सा, सप्लीमेंट्री एग्जाम और आपका जो बैक पेपर का एग्जाम है वो अभी चल रहा है फिलहाल। लेकिन इसका RPL का जो CITS है, आप देख पा रहे होंगे, एडमिशन का जो शेड्यूल है वो अभी तक जारी, यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आपका फिर जो है ट्रेनिंग होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, एग्जामिनेशन मैपिंग होगा, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा, फिर प्रैक्टिकल होगा। तो वो कब तक होगा और कब तक डेट आ जाएगी इसकी, मतलब कि एग्जामिनेशन को लेकर के RPL का जो फॉर्म है भरने की जो तिथि है वो कब से आ सकती है, तो बहुत जल्द आपके बीच आने वाली है। क्योंकि पिछले बार का शेड्यूल आप देख पा रहे होंगे, तो फरवरी आपका लग गया है, लगभग फरवरी में ही आपको इसका फॉर्म RPL CITS का देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी।
फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं, इंस्ट्रक्टर्स ऐसे हैं जो अभी टीचिंग करा रहे हैं और उनके पास CITS सर्टिफिकेट नहीं है, तो ये RPL के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। CITS RPL के माध्यम से आप CITS कर सकते हैं, ये आपके लिए अंतिम मौका है। लेकिन ध्यान रहे, स्पॉन्सर लेटर आपको कॉलेज जो है प्रोवाइड करेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसमें आपका जो है फॉर्म अप्रूव हो पाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे और पूरी कोशिश की है मैंने आपको समझाने के लिए। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं फ्रेंड्स। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।